तो आज हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड क्वेश्चंस की सीट मैंने दी थी, अटेम्प्ट कर ली होगी। ओके चलो तो स्टार्ट करें फिर फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन है, एक घन है। एक दो क्वेश्चंस में गड़बड़ है, वो प्रीवियस ईयर में ही गड़बड़ थी, तो वो आप लोग अभी यहाँ पर ही डिस्कस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50% बढ़ाया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा होता है, स्क्वायर के फॉर्म में चलता है। तो 2 से आप बोलोगे 3, 2 से 3, तो डायमेंशन के कितना स्क्वायर फॉर्म में आप बोलोगे कि ये डिपेंड करेगी। तो ये 4 से कितनी हो जाएगी, 9 हो गई। ठीक, आपने बोला 4 से 9 हो गई तो 5 बढ़ेगा, 4 पे 5/4 125। ठीक है ओके तो ये 125 हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आंसर्स फटाफट बताते जाओ। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है, एक बॉक्स है जिसकी स्मॉलेस्ट साइड कितनी है, 20 है, और लार्जेस्ट कितनी है, 40 है। आपसे पूछ रहा है कौन सा वॉल्यूम हो सकता है, बॉक्स का कौन सा वॉल्यूम हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, इवनिंग 6 ही रहेगी भी टाइमिंग क्लास की। ठीक है, तो इवनिंग पे ही आना। सैटरडे को थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, तो सैटरडे को थोड़ा सा तुम लोग रेडी रहना, दोपहर में या शाम से थोड़ा सा पहले। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, 12,000 आ रहा है एक बच्चे का, अखिलेश कुमार का 12,000 आ रहा है, और किसी का अगर 12,000 आ रहा है अखिलेश, तो 36,000 भी फिर सही होना चाहिए। इन दोनों में फिर तुम्हें कंफ्यूजन हुआ होगा, है कि नहीं। अगर 12,000 आया है तो ये भी होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, लेंथ अगर या विड्थ या हाइट, आपको 3 जो भी चीजें हैं उनमें से 2 चीजें दी गई हैं, 40, 20 और 40 है। अब यहां पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो सबसे छोटी वाली है वो 20 है, सबसे बड़ी वाली जो है वो 40 है। तो आपने कहा अगर तीसरी वाली जो लेंथ है या जो डायमेंशन है वो भी अगर 20 हो तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 4 दूनी 8 दूनी 16,000 वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर मिनिमम पे जाएंगे। ओके, और अगर मैक्सिमम पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपने बोला तब ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 दूनी 32। तो यहां से आपको ये समझना है कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ अगर आप ले लोगे डबल तो इतनी हो जाती है, मैक्सिमम लोगे तो इतनी हो जाएगी। यानी कि आंसर आपका 16 से 32 के बीच में होना चाहिए। 16 से 32 के बीच में एक ही आंसर है, 18,000। अब जो गलती अखिलेश ने करी है, कई बार आप एग्जाम में ऐसी गलती कर सकते हो, वो क्या गलती है, अखिलेश ने कहा कि देखो लेंथ और विड्थ से एरिया निकाल लो, एरिया कितना आ गया 800, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम इसी का मल्टीपल होना चाहिए। तो आपने कहा देखो यहां पर 8 से नहीं कटेगा 180 में। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इस तरह से देखा उसने, 2 जीरो यहां पे 8 से कट सकता है, तो ये आंसर हो सकता है। यहां पर भी उसने 2 जीरो हटाए, 420 में 8 से डिवाइड किया, और यहां पर मल्टीपल आपने चेक किया। रीजन मल्टीपल चेक करने का दिमाग में ये आता है क्योंकि तीसरी लेंथ हमें ऐसा लगता है कि वो भी एक परफेक्ट इंटीजर होगी, लेकिन वो इंटीजर हो ये कहीं भी जरूरी नहीं है, और ये कहीं भी लिखा भी नहीं है। इस वजह से इसका आंसर इस तरह से नहीं निकालना है अखिलेश। करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, हाँ, सबसे छोटी वाली को मान लो या सबसे बड़ी मान लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम किसके बीच में रहने वाला है। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 3 क्यूब्स हैं ऑफ आयरन हुज एजेस आर 6, 8 एंड 10। इनको मेल्ट किया गया है और फॉर्म किया गया है सिंगल क्यूब। तो आपने कहा कि ये तो वॉल्यूम वाला बेसिक क्वेश्चन हो गया, 6, 8 और 10, ये इस तरह से क्यूब को मेल्ट किया गया। तो यहां पर देखो एक चीज याद रखना कि क्यूब्स आपको लगभग 15 तक याद रखना। ठीक है, 15 तक के क्यूब्स, कई बार आ जाता है कि साइड जो है वो 15 है, तो वॉल्यूम बताओ, तो 15 का क्यूब वहां पर नहीं निकालना है, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। तो आपने कहा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 728, ये 1000 है, तो ये हो गया 1728। 1728 किसका होता है, 12 का क्यूब होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब आप एक ही बार इनको कर लोगे ठीक से अच्छे से और हो जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, ये देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, एक घन का आयाम कितना दिया गया है, एक घन का विमाएं। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशंस हैं ये, तो एक घन की विमाएं दी गई है 8, 10 और 12 सेंटीमीटर है। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कितने कितने कटेंगे, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे इसके, तो ये कितना होगा 2 का क्यूब। तो आपने बोला यहां पर कितने आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 6, इतने आ जाएंगे, 6 पंचे 30, 4 3 12, 120 छोटे
ये काटे जा सकते हैं, 120 आ गया। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपने बोला 120, ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर ये देखो ये कितना है, आपने कहा 8, 10 और 12 है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ, यहां पर कितना आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्यूबॉइड है, घन नहीं है, घनाभ है, ठीक है। तो आपने बोला घनाभ है, इसके केस में इसका हम लोग अगर कंप्लीट सरफेस एरिया इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 8 दम 80, 12 दम 120 और 80 200 हो गया, 12 96, तो 296 और यहां पर डबल, और यहां से कहां पर गए हैं, आपने बोला 120 बनेंगे घन और हर एक की साइड कितनी है, 2 है, तो आपने बोला एक का कितना होता है 6a², तो 2 का स्क्वायर ये और इसमें गुणा करोगे क्योंकि 120 हो गए, तो यहां तक आप जाने वाले हो। तो आपने बोला इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में रेशियो में अंतर देखना है, तो आपने कहा एक 2 से एक 2 को काट लो, तो ये 2 कट गया। अच्छा 296 जो आपका आया है, इसमें 4 से कट जाएगा, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ये, है ना। 4 से इसको काट लो तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 7 चौको 28, 1 4 चौको 16, अभी और 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 37। 8 से आपने डायरेक्टली काट दिया, तो देखो एक 2 से यहां पे और काट दो, एक 2 से काटोगे 3, एक 2 से काटोगे 60, तो ये कितना आ गया 180, ठीक है। मैं कॉमन जो भी पार्ट है उसको कट कर रहा हूं, तो यहां पर आप 37 से कितने पे आ गए, 180 पे आ गए, तो 37 से 180 आ गए। 37 का 3 गुना होता है 111, ठीक है। 37 का 4 गुना कितना होता है, आपने बोला इसमें 37 जोड़ देंगे 148, और 5 गुना अगर मैं देखूं लगभग, तो 5 गुना कितना आ जाएगा, ये इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, ये 180 समथिंग एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपने कहा 5 गुने से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। देखो 37 का अगर मैं 5 गुना निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 गुना 35, 3 और 5 से 15 और 3 18, तो 185 हो गया, ये 180 तक गया है, ठीक है। तो यहां पर आपने बोला 5 गुने से थोड़ा सा कम है, यानी कि यहां पर जब 5 गुना होता है तो कितना 400% होता है, आपका जो चेंज आता है वो 400% आता है। ऑप्शंस जो है वो 400% से थोड़ा सा कम में एक ही ऑप्शन है 386.5, तो ये इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। ये तो एक तरीका है शॉर्ट वे में जब आप ऑप्शंस को देखते हुए चल रहे हो, बाकी आप चाहो तो एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। 180 में से 37 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 143/37, और इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे तो ये आपका आंसर एग्जैक्ट दे देगा 386.5 के बराबर, ठीक है। तो लास्ट पार्ट आंसर है, अप्रोक्सीमेट करके आंसर इस तरह से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी 400 के अबव नहीं था, तो 400 से छोटे में सबसे नियरेस्ट ऑप्शन यही था, ये 300 के नियर था, बाकी काफी कम थे, ठीक है। और यहां से आप अंदाजा भी लगा सकते थे कितने घन कट रहे हैं, 120, अगर 120 घन काटे जा रहे हैं तो जो वृद्धि होगी वो काफी होगी, है ना, 4 गुना लगभग हो गया, 5 गुने के आसपास आ गया, आपने बोला 5 टाइम्स हो गया, तो ये काफी अच्छी इंक्रीमेंट है सरफेस एरिया में, तो ये तभी होगी जब काफी पार्ट्स में कट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ रहा है, आपने बोला एक ठोस घनाभ है, क्यूबॉइड है, ठीक है, जिससे मैक्सिमम पॉसिबल घनों को काटा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी है, आप इसमें से ये बताओ कि मैक्सिमम साइज का जो घन काटा जा सकता है वो कितना होगा। इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने इसमें किया भी है जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, कि जैसे यहां पर बोले कि 38 और 19 है, ये क्या है आपका लेंथ और विड्थ है, इसमें मैक्सिमम साइज के वर्गाकार अगर टाइल लगाने हो तो वो क्या आ जाती है, वो आता है इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ जैसे निकालते हो वैसे ही अगर आपसे घनाभ दिया गया है तो घनाभ के केस में भी आपको क्या करना होगा, इन नंबर्स का एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, अपने का 65 है, 26 है, 39 है, 13 39 है, 13 दूनी 26 है, तो 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने कहा 13 कॉमन आएगा यहां पर, क्योंकि 0.9 है तो आपने कहा 13 यानी 1.3 ये उस घन की साइड आ जाएगी। अच्छा ये अगर उस घन की साइड आ जाएगी तो इसके आगे फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अधिकतम संभव माप वाले समरूप घनों को काटा जाता है, सभी छोटे घनों को मिलाकर के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आपको बताना है जो नया वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होगा, ठीक है। तो आपने बोला देखो सबसे पहले तो ये निकाल लो कितने घन कटेंगे, तो आपने कहा 1.3 से डिवाइड कर देंगे तो 13 25 65, एक 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26, एक 20 आ जाएगा, 13 3 39, तो इतने घन कटेंगे, कितने होगा ये, आपने कहा 5 दूनी 10, 1000, 3000 ये आपने घन काटे, ठीक है, 3000 घन काटे, और हर एक घन का एरिया कितना है, आपने कहा 6a², 1.3 का स्क्वायर करोगे तो 1.69 आ गया,
दशमलव हटाया, 2 जीरो, ये इस तरह से हो गया, 1.69 आ गया। आपने कहा एक जीरो रहेगा, तो एक जीरो कहां पर है, सभी पे है। यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 छक्का 54, 4 तिया 12, 2 आएगा। तो यूनिट डिजिट कहां कहां पर 2 है, आपने कहा यूनिट डिजिट यहां पर 2 है, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ यहां पर कोई प्रॉब्लम है? दोनों जगहों पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ये 1.3 उसकी साइड आ गई, उससे आपने निकाला कि कितने इस तरह के क्यूब बनेंगे, तो आपने बोला 3000 इस तरह के क्यूब बनेंगे। 3000 अगर क्यूब बन गए तो हर एक क्यूब का जो सरफेस एरिया कितना है, 6a²। तो आपने यहां से कर दिया 6 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5th का ए पार्ट आ जाएगा। पूरा नहीं कैलकुलेशन किया, यूनिट डिजिट चेक किया, एक जीरो रहेगा, एक जीरो सभी में। उसके बाद 9 छक्का 54, 4 आ गया, 4 तिया 12 के 2 आ गया, यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए था, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकली इसको समझा दूं तो भाई देखो, ये जैसे ठोस घन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जैसे है, इसको मैंने आपको जब सिखा रहा था, जब मैं कट करना फिगर वगैरह में, तो आप कट करने का इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे ये 65 है, ठीक है। थोड़ा सा ललित ने बोला है कि फिगर वगैरह बना करके दिखाओ सर, ऐसे तो कुछ भी कटते चले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 65, ठीक है, और विड्थ कितनी है, आपने बोला विड्थ इसकी है 26, और विड्थ छोटी सी है तो विड्थ छोटी ले लेते हैं। आपने बोला ये है 3.9, तो ये 3.9 हो गया, ये 3.9 हो गया, और विड्थ कितनी है, आपने कहा हाइट इसकी मान लेते हैं ये 26 है, इस तरह से है। अब इसको जो सबसे छोटा साइज जिसमें कट करते हैं ना, तो वो कट कैसे करते हैं, तो आप इसको, मैंने उस दिन आपको सिखाया था कट करना, कट करने का जो तरीका रहता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे कट करते हैं, एकदम फटाफट कट करना सीख गए थे। तो ऐसे एक पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, आपने कहा 3000 ऐसे टुकड़े होंगे, कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, वो सब तो अभी उतना मैटर नहीं है, बाकी आपने इस तरह से इसको कट करते जाना है, और कितने आपको इक्वल साइज का घन मिले, ठीक है, जो आपका नया क्यूब फॉर्म हो, इस तरह से फॉर्म हो कि कुछ भी इसमें वेस्ट ना हो, वेस्ट नहीं करना होता कुछ भी। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, एकदम स्मॉलेस्ट साइज का कब मिलेगा, जब मैंने आपको बताया कि HCF जो होगा, जो भी आपकी तीनों डायमेंशंस हैं, उन तीनों डायमेंशंस का जो HCF होगा, जब आप उस साइड का, उस साइज का क्यूब कट करोगे, तब जाकर के ये पॉसिबल होगा कि वो मिनिमम साइज आपको मिल जाए। तो इसमें से आपको कट कर लेना है किस साइज का, 1.3, एकदम छोटा सा कट करना है। तो 1.3 साइज का जब आप कट करोगे इस तरह से, तो इस तरह के कितने 3000 ये कट हो जाएंगे। 3000 कट होते कैसे हैं, वॉल्यूम से आप कर सकते हो, एक बार वॉल्यूम से सिखा रहा हूं, उसके बाद आप इसको हमेशा याद रखोगे कि वॉल्यूम के बजाय आप डायरेक्टली डिवाइड कर लोगे। ये a क्यूब के बराबर है वॉल्यूम, ये कितना आ गया, 1.3 का क्यूब है इसका, मैंने माना n नंबर्स ऐसे मिलेंगे, तो 1.3 के क्यूब से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि 1.3 इंटू 1.3 और इंटू 1.3, इस तरह से आप डिवाइड करोगे, तो हर एक डायमेंशन से उसकी डायमेंशन को कट कर दोगे। 13 25 65, दशमलव की वजह से एक जीरो, यहां पर आ जाएगा 20, यहां पर आ जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है कितने, कि 3000 ऐसे छोटे छोटे आपके पास क्यूब्स आ जाएंगे एक बड़े से क्यूबॉइड से, और ये वो मैक्सिमम साइज है जो आप कट कर सकते हो। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इतने क्यूब्स हैं और उसका भी साइज आपको मिल चुका है, तो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। आपने बोला कि एक जो क्यूब होता है उसका साइज कितना होता है, उसका सरफेस एरिया होता है 6a² के बराबर, तो 6a² की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इसके आगे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कटिंग वगैरह के लिए आपको थोड़ा बहुत अगर कहीं भी डाउट है तो सैटरडे वाली क्लास को एक बार देखना, थोड़ा सा मिड पॉइंट पे मैंने कट करना सिखाया है, और वो कट करना बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, नए क्वेश्चन जो किसी भी टॉपिक से नहीं होंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तीनों साइड के एरियाज दिए गए। मैंने आपको बताया था A1 A2 A3 ये इस तरह से देता है, एग्जाम में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, उसके बाद ही बुक्स में फॉर्मूला ये बन गया कि वॉल्यूम के लिए अंडर रूट में A1 A2 A3, जहां पे A1 क्या होता है L इंटू बी,
B इंटू एच, H इंटू एल, ठीक है। तो इस तरह से बन जाता है। तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम का स्क्वायर बन जाता है। तो यहां से वॉल्यूम कितना आ जाता है, इन तीनों के मल्टीप्लीकेशन का आपको क्या करना होता है, इस तरह से कर देते हो। तो आपने कहा 15, 12 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600 के बराबर। अंडर रूट में ले लोगे तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर लो। 7 क्वेश्चन जो है वो बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको पहले वो कंप्लीट कितनी बारिश हुई है ये बताता है, और उसके बाद फिर आपको 50% या उसका कुछ यूज करना सिखाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, करने का तरीका जरूर आप सीख लेना। देखो कुछ बेसिक जैसे कि यूजेस थे, जैसे आपका हेक्टेयर वगैरह था, तो ये तो आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। 1 हेक्टेयर कितना होता है, आपने बोला 10,000 स्क्वायर मीटर ये रहता है। तो ये एक बेसिक था 1 हेक्टेयर, ये मैंने उस दिन आपको सिखाया था जब क्लास में यूज हुआ था इसका हेक्टेयर का, ठीक है। 2 डायमेंशन में इसका यूज हुआ था। एक बेसिक सी चीज है जो वॉल्यूम के केस में रहती है, मैं समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसे कि आपको एक सेंटीमीटर का एक क्यूब मानना हो, ठीक है। आप अपने मन से मान लो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, एकदम छोटा सा होता है, आपकी एक उंगली का एक 1/3 पार्ट जो होता है, इतना लगभग 1 सेंटीमीटर होता है। तो इसका अगर आप क्यूब फॉर्म करोगे तो बहुत छोटा सा क्यूब फॉर्म होगा। उस छोटे से क्यूब में आप सोचो पानी कितना आएगा, तो ये पानी आता है 1 ml के बराबर, बहुत छोटा होता है ये। और अगर आप 1 मीटर का क्यूब बनाओ तो 1 मीटर की लेंथ जो होती है वो अप्रोक्सीमेट इतनी होती है, काफी बड़ी होती है, ठीक। आप इसको देखोगे तो काफी बड़ी होती है, एक 2 मीटर के आसपास मैक्सिमम हाइट रही है जो आज तक किसी पर्सन की हुई। तो आप वो समझ लो 8 फीट के अबव है, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग होती है। तो आप अप्रोक्सीमेट अंदाजा जरूर रखो कि 1 मीटर जो होता है वो काफी बड़ा होता है। तो 1 मीटर का अगर आप क्यूब बनाओगे तो बहुत बड़ा होगा। तो इससे आप याद रखो कि इसमें 1000 लीटर पानी होता है। जो आपकी छत की टंकी होती है, अगर आपके किसी के भी घर पे जो ईंटों से बनी हुई टंकी होती है तो वो 1 मीटर क्यूब अप्रॉक्स होती है, या 1.5 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो आपने बोला 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ जाता है, 1000 लीटर, जो कि जनरली एक आदमी के पूरे परिवार को एक दिन के लिए चलने के लिए पर्याप्त होता है। तो आपने बोला 1000 लीटर, इस तरह से याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब आपका फॉर्म होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml पानी आएगा। अगर आप छोटा छोटा सा ऐसे उंगलियों के बीच में फंसा लोगे तो वो 1 मीटर क्यूब अगर आपने स्पेस बनाया तो उसमें 1 ml वाटर रहेगा। तो ये कुछ कुछ आपके यूनिट्स हैं जिनमें आपको कन्वर्जन भी ध्यान रखना है। किलोमीटर को आप हमेशा याद रखो कि 100 मीटर की रेस होती है, तो 100 मीटर की रेस को हम लोग किलोमीटर नहीं बोलते हैं, इसका मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इस तरह से कुछ भी आप अलग अलग लोग रखते हैं अपना अपना तरीका। तो 100 मीटर नहीं होता है, कई लोगों को किलो का मीनिंग 100 भी लगता है, तो किलो का मीनिंग यहाँ पर 1000 होता है, किसी किसी जगह पर 100 भी इसका मीनिंग निकलता है। तो इस वजह से आप लोग एकदम भी परेशान नहीं हो। हमने कहा 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर रहते हैं। ओके, अब देखो वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है, तो आप अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो सिर्फ एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं बनेगा। वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का मतलब कितना है, 1000 गुणे 1000 इतने मीटर स्क्वायर, ये आप इसको बोलोगे, क्योंकि दो इसकी डायमेंशंस मल्टीप्लाई हुई है। अगर ये 1 किलोमीटर का था तभी जाकर के इसको 1 किलोमीटर स्क्वायर बोला गया। तो आपने कहा दोनों डायमेंशंस को चेंज करना पड़ेगा, इस अकॉर्डिंग 1000 करना पड़ेगा। इसमें कितनी बारिश हुई, 2 सेंटीमीटर, तो आपने कहा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा इस तरह से। सेंट मतलब 1000 होता है, सेंटीमीटर है तो सॉरी सेंट मतलब 100 होता है, तो आपने कहा 100 से इस तरह से ये कट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना, 20,000 ये मीटर क्यूब इतनी बारिश हुई। अब इसको क्या बोल रहा है, इसका 50% बोल रहा है, तो ये 10,000 कर दोगे, ये आपने बोला 10,000 हो गया। और इसको कहां पर एकत्रित करते हैं, 1000 मीटर स्क्वायर वाले किसी पात्र में, ताल में। तो पूछ रहा है कितना जल स्तर बढ़ जाएगा, तो आपने कहा h इसको मान लेते हैं, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो 10 मीटर अप्रोक्सीमेट 10 मीटर आपने बोला ये इसका जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आ भी गया होगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशंस 25 गुणे 20, ठीक है। 25 और 20 के इस तरह के डायमेंशन से आपने अगर कभी भी आप लोग ऐसे स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते ही होंगे ऑनलाइन, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे आप बर्गर वगैरह मंगाओगे तो उसमें बॉक्स आता है, ठीक है। बॉक्स को कभी ओपन करना तो वो देखना किस शेप में कटा होता है, वो कुछ इस तरह के शेप में कटा होगा।
ठीक है, इस तरह से कुछ एक शेप में इस तरह से कटा रहता है और यही पार्ट ऊपर में आते हैं, इस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि ये इस तरह से पार्ट आएगा, टोटल इसकी लेंथ कितनी है 25 मीटर के बराबर, ये इसकी टोटल लेंथ है 25 मीटर, तो आपने बोला ये 25 मीटर है और 20 मीटर इसकी क्या है चौड़ाई है, तो ये 20 मीटर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी आयताकार शीट के 4 किनारे हैं जिसमें से 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग चारों किनारों से काटा गया। ठीक है, तो ये भी टोटल भी सेंटीमीटर में ही, सब कुछ सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। तो आपने कहा 2 2 का इस तरह से कट किया गया, तो देखो यहां पर जैसे 2 से कट करोगे तो यहां भी 2 से कट होगा, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला मिड वाला, इसकी लेंथ जरा बताना। तो आपने कहा 25 में से 2 कम हो जाएगा 23, यहां 20 में 2 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 18। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये इस तरह से इसका आपको पता चल गया कि लेंथ और विड्थ कितनी होने वाली, तो आपने कहा 23 गुणे 18 हो जाएगा। अच्छा, हाइट कितनी हो जाएगी अगर मैं इसको इस तरह से उठा दूंगा, ये पार्ट अलग कर दिया गया, आपने कहा इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, तो मैंने कहा ये तो लेंथ देखो 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, आपने कहा 23 गुणे 18 गुणे 2, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा उस बॉक्स का। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्ग चारों किनारों से काटकर एक बक्सा बनाया गया, बॉक्स बनाया गया, उस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है। तो आपने कहा ये उसका वॉल्यूम आएगा, यूनिट डिजिट देखो 8 3 24, तो आपने कहा 4 4 दूनी 8, तो ये आपने बोला यूनिट डिजिट में 8 एक ही ऑप्शन में है, ए पार्ट इसका, 2 और भी जगह पर है क्या, 23 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा 4 4 दूनी 8, ए पार्ट आना चाहिए, 21 और 16 होगा क्या, अच्छा 2 2 है क्या, तो 2 2 है, सॉरी मैंने 2 और 2 4 हुआ, तो ये कटेगा कितना 21 आएगा, यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 16, तो 21 और 16 होगा, बिल्कुल करेक्ट है, 21 और 16 होगा, तो ये होगा 21, ये होगा 16 और हाइट कितनी है 2 है। ठीक है, दोनों तरफ से 2 2 कट होगा तो ये 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 20 में से 2 और 2 कम हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो 2 यूनिट डिजिट में देखोगे तो ये एक ही पार्ट ऑप्शन है बी पार्ट। ठीक है, 672 होगा, दोनों तरफ से कट होगा तो 21 आएगा, मैंने बोला दोनों तरफ से, बट लिखने में 25 में से 4 कम करना है, एक एक हटा दिया। ठीक है, 21 16 गुणे 2 हो जाएगा 672, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पानी की टंकी है जिसकी आपको डायमेंशंस दी गई है 80 मीटर गुणे 40 मीटर है, इसमें 40 वर्ग सेंटीमीटर का पाइप जो खोलने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी भरता है, बताना है टंकी आधे घंटे में जल स्तर कितना ऊपर होगा। अच्छा देखो, इसमें आपको बोल रहा है हर 1 घंटे में कितना 1 किलोमीटर पानी आता है, कहां से आता है, 40 वर्ग सेंटीमीटर का पाइप। तो आपको अगर ये चेक करना है कि कितना वॉल्यूम निकलता है, तो आप कैसे चेक करोगे, आपने 40 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने कहा बटे में 100 आएगा। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा इसका, और फिर से बटे में 100 आएगा, तो ये आपने बोला इतना मीटर स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 10 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो आपने कहा इतना मीटर, इतना आपका क्या आएगा मीटर क्यूब, ये 1 घंटे में इतना वॉल्यूम आपको भर रहा है। ठीक है, तो आपने कहा इसको जरा पूरा चेक करते हैं, तो 3 0 यहां से, ये 3 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 40 मीटर क्यूब, इतना पानी आपका आता है। ओके, तो इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बताना है कि आधे घंटे में, तो आपने कहा 1 घंटे में इतना है, आधे घंटे में कितना हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा 20 मीटर क्यूब, और इससे क्या करना है 80 गुणे 40 मीटर की, तो आपने कहा 80 गुणे 40 मीटर की कितना हाइट उसका कितना ऊपर जाएगा, तो आपने कहा h, तो यहां से आप देखो एक 20 से ये 40 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/160 के बराबर, और ये मीटर में होगी। आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में है, तो 100 से गुणा कर दोगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, 10 बटे 16 या 5 बटे 8, ये सेंटीमीटर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th का आंसर आ रहा है डी पार्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है, कई जगहों पर ये गड़बड़ है क्यूबॉइड वाली, तो इसको देखते चलना। एक क्यूबॉइड है जिसका माप कितना है 50 40 30 है, 3 कटाव के द्वारा 8 समान भागों में कट किया जाता है। अब 3 से 8 कैसे हो रहा है ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब बहुत अच्छे से। 3 से 8 ही बनेगा अगर मैक्सिमम चाहिए, तो आपने कहा एक इस तरह से कट किया, 1 से 2 हो गए, दूसरा इस तरह से कट किया तो 4 दिखने लगे, और एक कहां से, इस तरह से, ये मिड वाले पार्ट से इस तरह से कट किया तो 4 से 2 पार्ट्स हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो ये 3 आपको इस तरह से कट किया जाता है, और क्या बोल रहा है आपको बताना है इन सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि मिड से इस तरह से कट किया जाता है,
तो 8 समान भागों में कट करना है, तो हर एक पार्ट की अगर आपसे पूछूं मैं कि हर एक पार्ट की डायमेंशंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 25, 20 और 15, ये हो जाएगी हर एक की डायमेंशन। तो बोल रहा है 8 समान भागों में कट किया जाता है, इन सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 25, 20 और 15 वालों का कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? आपने कहा 2 टाइम्स, क्योंकि ये भी सारे क्या है? क्यूबॉइडी फॉर्म हो रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ LB, तो ये हो जाएगा 500 प्लस यहां पर कितना आ जाएगा? 300 और 25 गुणे 15 375, तो ये आ जाएगा 375। इसको ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8 8 3 11, तो 1175, और इसका भी डबल करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 2350। तो 2350 ये आपका क्या गया? एक ऐसे टुकड़े का हिस्सा। आपको ऐसे कितने? 8 टुकड़े चाहिए। अब यहां पर 8 पंजे 40, तो 2 जीरो आने वाले, तो 2 जीरो यहां पर आ जाएंगे। आपने कहा 40 हो जाएगा, तो यहां पर 4 आ जाएगा, 8 तिया 24 और 4 28, तो 8 एक ही ऑप्शन में 18800, यही आंसर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो 10th का सी पार्ट आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान सा है, आप लोगों ने कर लिया होगा। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको कट किया जाता है अलोंग डायगोनल्स, तो डायगोनल्स के अलोंग कट किया जाता है। तो ऊपर से अगर मैं देखूंगा, ठीक है, सॉलिड क्यूब है, इसकी अगर मैं टॉप सरफेस देखूंगा तो इस तरह से होगा, 8 का ये एक स्क्वायर काइंड ऑफ फॉर्म होगा। तो इसको डायगोनल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से कट करेंगे, तो जो स्क्वायर होता है इसकी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? आपने बोला ये 8√2 होती है, हाफ करोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 4√2 के बराबर। तो आपने कहा इसी तरह से ये 4 टुकड़े आपको मिलेंगे, तो ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये आपका कितना हो जाएगा? आपने कहा ये भी 4√2, ये भी 4√2, और ये कितना होगा? 8 होगा। और ये आपका जो फॉर्म हो जाएगा, ये क्या फॉर्म हो जाएगा? आपने कहा इसी तरह से ये टुकड़ा फॉर्म होगा, तो ये आपका एक प्रिज्म फॉर्म हो जाएगा, प्रिज्म शेप आपको मिल जाएगा। तो इस प्रिज्म शेप में क्या बताना है आपको? प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रिज्म का सरफेस एरिया कितना होता है? आपने कहा बेस का पेरीमीटर, तो बेस का पेरीमीटर कितना है? 8 + 8√2 इंटू हाइट। अब देखो यहां पर जब आप ऊपर से कट करते हो ना, तो हाइट चेंज नहीं होती है, हाइट आपकी कितनी? 80 रहेगा। तो ये आपने कहा इतना आ जाएगा, और इसके बाद क्या करना है? ये तो प्रिज्म का हो गया, और इसके बाद टॉप और बॉटम का भी देखेंगे। तो टॉप और बॉटम में ये क्या है? ये एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, 4√2 4√2, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आपने कहा ये 4 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी 4 हो जाएगी। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आपको इसका एरिया कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपने बोला ये आ जाएगा 4 × 4 16 के बराबर। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक है, एक और ऐसे ही जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 32 हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या बताना है? प्रत्येक भाग का कुल क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो ये आंसर है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने पर में भी आ जाए। 64 है, तो इसमें जोड़ दोगे 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 और 6 और 3 9, तो 96 प्लस 64, तो ये आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 96 + 64√2 है ना, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। देखो क्यूब और क्यूबॉइड में भी छोटा मोटा आपका आंसर हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और इसके लिए परेशान नहीं होना। कई बार हम लोग जब ज्यादा फोकस होते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं ना, तब भी ऐसी मिस्टेक होती है। जैसे हमको कई बार ऐसा होता है, ये चीज मैं एकदम आपको फैक्ट बता रहा हूं एग्जाम में, क्योंकि ऐसा और ज्यादा होने लगता है। क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने कोई ऑप्शन देख लिया और हमें ऐसा लगता है कि शायद यही आंसर होने वाला है। अब हम लोग जैसे जब भी चीजें जोड़ते हैं ना, तो मान लो आपने कैलकुलेशन सही करी और ये आ गया 76 + 14, और मैं आपको एकदम एक फैक्ट बात बता रहा हूं, अगर आपने ऑप्शंस पहले ज्यादा ध्यान से देख रखे तो 76 और 14 आप जोड़ोगे और आंसर 80 आएगा, और आपको ये तक लगेगा कि इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है अभी भी अगर किसी को लग रहा हो, तो इससे बचने के लिए एक ही चीज है कि थोड़ा सा फोकस वहां पर पहले क्वेश्चन पे ज्यादा देना। ठीक है, क्वेश्चन के बाद जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 2 तरह से होता है कि जब आप कम टाइम में, फाइनली कम टाइम लेगा कब। देखो एक तरीका जो बहुत सारे बच्चे जो जनरली करते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एकदम स्पीडी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, आंसर आ भी जाता है, फिर वो क्या करते हैं? उसको रीचेक करते हैं कि सही किया कि नहीं, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। और एक तरीका होता है जिसमें वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम देते हैं, लेकिन उसको रीचेक करने के लिए नहीं,
एक ही बार में उसको करना है, पढ़ना है, जो भी आंसर आया अगर ऑप्शंस में मीट हो गया तो बढ़िया है, टिक कर दो, नहीं अगर हो रहा है तो आप उसको लीव कर दो। तो ये तरीका ज्यादा बेटर रहता है। बहुत जल्दी जल्दी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए कि आप एकदम गए और अपने आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी जो मशीन है वो गर्म होगी और फिर बहुत तेजी से वर्क करने लगेगी। तो बहुत एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत ज्यादा जो स्पीड में करते हैं वो वाला नहीं करना, ठीक है। ऐसी सिली मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों के मार्क्स मॉक में भी खराब होते हैं और उसी को आप एकदम ये सोच लेते हो कि यही फाइनल मार्क्स के जो मार्क्स हैं वही फाइनल मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है। जितने भी आपके मॉक में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप एकदम लिख के लेना, उससे +10 या +15 इससे ज्यादा ही, ये मतलब मिनिमम है, इतने मार्क्स आपके रियल एग्जाम में बढ़ने वाले हैं। 10 से 15 मार्क्स मिनिमम बढ़ेंगे और अच्छे बच्चों के तो मैंने देखा है 25 से 30 मार्क्स तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। 25 से 30 मार्क्स बढ़ते हैं। जो भी लोग 150 160 अगर कंटिन्यूस स्कोर करते हैं, फाइनली जब आप एग्जाम दोगे तो 180 प्लस आपका स्कोर बनेगा बड़े आराम से, ठीक है। 190 प्लस फिर आपको और भी ज्यादा उसके लिए एफर्ट देना रहेगा, बट 180 तक बड़े आसानी से स्कोर करते हैं। और 180 स्कोर नॉर्मल स्कोर नहीं होता है, 90 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 100, तो अच्छा स्कोर होता है। बट आज की डेट में जब कंपटीशन बहुत हाई है तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं, 25 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवारें। मैंने आपको ये क्वेश्चन जब करा रहा था क्यूब, तभी मैंने आपको बताया था कि आपकी चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, अपनी चारों तरफ की दीवारों को देख लोगे तो दीवारों में क्या हाइट सभी में रहती है और जो आपका ऊपर और नीचे का होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो आपने बोला कि जो हाइट है वो सभी में रहती है, तो हाइट कितनी है, 10 है, और 25 + 12 आपने बोला 37 × 10, तो 370 ये दो दीवालों का आ गया। आप चारों दीवालों का देखोगे तो 740 ये हो गया, और ऊपर वाली छत का देखोगे तो 25 × 12 आपने बोला ये कितना आ जाएगा, 300 के बराबर, तो ये आ जाएगा 300। तो आपने कहा टोटल एरिया जिसको पेंट होना है वो कितना है, 1040। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स बढ़ने वाले हैं इस बात से तो खुशी होनी चाहिए ना, डर कैसा। देखो इसके बाद जो पेंटर ए है वो कितने, 5 दिनों में 200, तो एक दिन का हमेशा देखो, एक दिन में कितना करता है, 40 करता है। बी वाला कितना है, 2 दिनों में 250, तो एक दिन में कितना करेगा, 125। तो एक दिन में ये लोग टोटल कितना वर्क करते हैं, 165 के बराबर। तो 165 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार जाएगा, ऑप्शंस की हेल्प ले लो, 6 तो 6 बार जाओगे, 16 × 96 960 और 6 × 5 30, तो 990 हो गया। तो 990 तक तो चले गए, बचा कितना, 50 बच गया। तो 50/165 या फिर 5 से काट दोगे 10/33, तो 6 सही 10/33, 7 बार नहीं जाएंगे, 16 7 112 ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 सही 10/33 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो फटाक से बता देना, ठीक है। आज के भी क्वेश्चन एक बार मैंने पढ़ लिए थे, इसमें कई क्वेश्चन में एरर थी तो वो चेक कर लिया है कहां पे एरर है। आप लोग करेक्ट आंसर निकालना, जो भी एरर होगी वो मैं वहां पे बता दूंगा करेक्शन क्या है, ठीक है। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल डर के आगे जीत है, चिंता नहीं करना। 13 का सी आ रहा है, बोल रहा है एक घन को एक शंकु की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है के अंदर रखा जाता है, ठीक है। उसकी एक सतह शंकु के आधार की ओर है तथा विपरीत सतह शंकु शीर्ष का स्पर्श कर रही है। घन की भुजा की लंबाई बताओ। 13 का आंसर कितना आ रहा है, देखो भाई, एक घन है जिसको रखा जा रहा है किसके अंदर, इस तरह से, ठीक है। एक घन है और इसको रखा जा रहा है शंकु के अंदर, तो आपने कहा इस तरह से शंकु रख देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो आपने बोला ये क्या होता है, एक ट्रायंगल हो गया इस तरह से फॉर्म, और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो आपने बोला इसकी त्रिज्या है 20, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 40। और इसकी हाइट कितनी है, आपने कहा इसकी हाइट है 10, तो ये इसका 10 हो जाएगा। ऐसे ही तो कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपने बोला विपरीत सतह के शंकु का स्पर्श कर रहा है घन की भुजा की लंबाई, तो आपने कहा बेस इंटू हाइट होता है, तो 40 × 10 अपॉन में 40 + 10, इसी तरह से किया है क्या, तो ये 400 हो गया, 50 हो गया, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 5 से काट दोगे 8 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन था ये एग्जाम में भी, और जिन बच्चों ने 8 आंसर किया उनको मार्क्स मिले, जिन्होंने नहीं किया उनको भी मार्क्स मिल गए, ठीक है। बट ये क्वेश्चन ये है ही नहीं,
ये स्क्वायर थोड़ी फॉर्म हो रहा है, ये तो मैंने उस दिन क्लास में भी पढ़ाया था, अब तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया नहीं पता, ये स्क्वायर नहीं है मेरे भाई। जब तुम इसको ऐसे फ्रंट से देखते हो तो ऐसा लगता है कि कोन के अंदर में स्क्वायर है, लेकिन कोन के अंदर स्क्वायर नहीं है। ये क्या है ये देखो, जब आप इसको थोड़ा सा इसका टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, तो टॉप व्यू कैसा होगा वो मैं आपको दिखाने का थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। किस जगह तक दिखा रहा हूं, इस जगह पर जहां पर वो मीट कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये शंकु है, शंकु कैसा होता है, सर्कुलर होता है पूरे पार्ट पे, ठीक है। तो शंकु के ऊपर से जब आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, देखो ये इसकी सेंटर पॉइंट हो गया जहां पर ये नोक होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जब आप देखोगे, ये जिस पॉइंट पर ये आपने क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद ये नीचे वाला, ठीक है। तो आप ऊपर से अगर देखोगे और सब कुछ एक्सरे मशीन के थ्रू देख रहे हो तो आप सब कुछ दिख रहा होगा। अब जो शंकु होगा और इसके अंदर में जो आपने इस तरह से स्क्वायर रखा होता है, तो ये स्क्वायर किस तरह से फिट होगा, ये कुछ इस तरह से फिट होता है, ठीक है, इस तरह से फिट होगा। तो ये जो लेंथ होती है ना, ये वाली लेंथ, ये कितनी हो जाएगी, या ये लेंथ देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, अब बताओ, ये लेंथ अलग हो जाएगी ना। आपने क्या माना कि ये, तो देखो इसकी हाइट तो क्यूब की सेम रहती है, ये तो ए ही रहेगा, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी, a√2 के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली जो टोटल लेंथ है ना, ये जो आपके यहां पर ये जो मीट हो रहा है, ये वाली लेंथ, ये कितनी होती है, ये a√2 के बराबर हो जाएगी। इस बात को आपको समझना है। मेरी बात समझ में आ रही है अब आप लोगों को? जो ये एकदम कॉर्नर पॉइंट्स पे जहां पे आप इसको टच कराओगे, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये a√2 के बराबर आता है। और अगर आप देखो कि ये लेंथ a√2 है, ये लेंथ a है, तो ये कौन सा स्क्वायर है जिसकी ये तो a है, लेकिन यहां पर ये लेंथ a√2 है, तो ये तो स्क्वायर कोई फॉर्म नहीं हुआ। तो जो आपने फॉर्मूला लगाया स्क्वायर का और 8 आंसर किया, ये आंसर मतलब करेक्ट नहीं है। अगर एक ऑप्शन में चेंज कर दूं तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर सिमिलैरिटी करके बनाओगे तो फिर देखो क्या आंसर आएगा, अब वो देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने उस दिन आपको √2RH अपॉन में √2R प्लस H ये फॉर्मूला बताया था, √2RH अपॉन में √2R प्लस H। लेकिन इस फॉर्मूले को ना याद रख करके आप तरीका ही याद रखो, ताकि कभी भी कुछ भी चेंजेस हो जाए तो आप बड़े आसानी से कर पाओ। आपने बोला ये इसकी क्या है, रेडियस है, रेडियस की लेंथ कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर। यहां पर ये जो टोटल आपका स्क्वायर फॉर्म होगा, ये a√2 होगा, हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये a/√2 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका इस तरह से है। तो अब आपने कहा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो आपने कहा हाइट टोटल तो दी गई है 10, तो आपने कहा टोटल जो हाइट है वो दी गई है 10 के बराबर, और इसकी साइड कितनी होगी, आपने कहा क्यूब है, तो क्यूब की हाइट कितनी रहती है, सेम रहती है a। तो ये बची हुई जो साइड हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 - a के बराबर, ठीक है। तो ये 10 - a के बराबर आ जाएगा। अब देखो आपको पता है कि इनका और इनका रेशियो, जो रेडियस का रेशियो होता है वही हाइट का हाइट से रेशियो होता है। तो आपने कहा 20 का जो रेशियो है किससे, a/√2 से, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो हाइट का रेशियो है 10 का, किससे, इस बची हुई छोटी सी हाइट से, 10 - a से। तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको आप इस साइड ले आओगे, ये a/√2 है, या √2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2√2 हो जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा, आपने कहा a जो है इस साइड आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 20, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 2√2, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो आप a के साथ a को एक ही साइड ले आओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आपका इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 10 - a है तो ये माइनस में है, तो ये आपका इस साइड आ जाएगा। तो आपने बोला a + 2√2a = 20 के बराबर, ठीक है। ये आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला a की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में 2√2 + 1, तो ये आ जाएगी 20 अपॉन में 2√2 + 1 के बराबर, इस तरह का आएगा। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 2√2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2√2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे चाहो उसके आगे कर सकते हो। आप इसको अगर इस फॉर्मूले में रख करके चेक करना चाहो तो देखो, फॉर्मूले में रख करके भी चेक करते हैं, फॉर्मूला मुझे भी नहीं ध्यान रहता, बट एक बार चेक कर लेते हैं। √2R कितना है 20, तो आपने बोला ये हो गया 20। h कितना है, h है 10, अपॉन में कितना आ गया √2R, तो √2R कितना है, आपने कहा ये है 20, और प्लस में कितना है h यानी कि 10, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 20√2। यहाँ पे एक √2 और आता है, तो एक √2 कहीं और भी आएगा, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ है।
आई थिंक एक √2 और आएगा यहाँ पे 20 में, अच्छा मल्टीप्लाई हुआ था तो यहाँ पे एक √2 और था क्या, ठीक है, एक 20 में एक √2 और रहा होगा, तो ये 20√2 अपॉन में 2√2 + 1, यही आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन का अब बात समझ में आ गया है आप लोगों का। अब आंसर इतना आएगा, 20√2 आएगा। एक बार और छोटा सा कहीं कुछ मिस्टेक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अटैक से हो जाएगा। 20 है, अपॉन में कितना आया था, a/√2, तो a√2 था तो 20 के साथ √2 था, ठीक है, तो ये 20√2 अपॉन में 2√2 + 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तुम लोगों को अभी तो समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, कि अभी भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे ही था, एरर के फॉर्म में था, बट हर बार एरर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। आपको सिमिलैरिटी का ही फॉर्म लगाना है, रेडियस का रेशियो रेडियस से, टोटल हाइट का रेशियो इस छोटी वाली हाइट से, ठीक है। अभी क्लियर है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कोई एक कमेंट तो कर दो एटलीस्ट कि इसका आंसर जो होगा वो ये आंसर आएगा, ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन का सी पार्ट तुम लोगों का आंसर सही है, अगर क्वेश्चन फिर से इसी तरह से एग्जाम में आए, बट अगर एक ऑप्शन 20√2 अपॉन में 2√2 + 1 है तो फिर आपका आंसर जो होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है, ठीक है। तो आपने बोला जब पानी निकाल लेते हैं उसके बाद 1 भरा रहता है 3 में से, तो आपने कहा 2 निकाला है, 2 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 के बराबर, ठीक है। तो ये 32 हो जाएगा। अगर ये 32 हो गया तो इसके आगे अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बताना है अगर टैंक की प्रत्येक भुजा कितनी है, 1.2 मीटर है, और टैंक कैसा है, घनाकार है, क्यूब शेप का है, क्यूबिकल है, तो आपने बोला माना कि सभी बाल्टियां सेम उसकी हैं, तो बाल्टी में पानी का आयतन बताना है। आपने बोला 1.2 मीटर इसका क्यूब करेंगे तो 1.728 इतना आएगा, और ये किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। आपका जो आंसर वो लीटर में देना है, तो आपने कहा इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया आपका इतना 1728 लीटर, इतना आपका पानी आता है। ये पानी हो गया, और ये क्या है, असल में 12 का क्यूब है, ठीक है। तो आपने कहा 12 × 144 ऐसा लिख लेते हैं। और ये आपकी कितनी टंकियों में आ जाता है, आपने कहा 60 और 30 90, और ये 96 जो बाल्टियां हैं इनमें आ जाता है, बकेट्स में आ जाता है। तो आपने कहा हर एक बकेट में कितना वॉल्यूम आता होगा, तो 12 से काट दो, 12 × 8 = 96, तो एक 12 कट गया। 8 से काट दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 18, 18 × 8 = 144, तो आपने कहा एक बकेट में कितना आ जाता है, 18 लीटर वाटर आ जाता है एक बकेट में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 18। ओके, क्लियर है। चलो भाई, ये क्वेश्चन इजी था, सभी का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ठोस लकड़ी है, इसके घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय गोलाकार बेलन काटा जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहीं से भी 3 डायमेंशन का नहीं है, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। घन से अधिकतम आयतन का क्या काटा जाता है, बेलनाकार गोलाकार बेलन, ठीक है, वृत्ताकार लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, गोलाकार नहीं, लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। शेष बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो कितना फास्ट आप कर सकते हो अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट याद है। आपने कहा कि जैसे क्यूब है, इसमें से अगर हम लोग मैक्सिमम साइज का ये बेलन काटते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, कि आपकी जो हाइट होगी वो उसकी हाइट के बराबर ही होगी, हाइट क्योंकि दोनों की सेम रहेगी, तो हाइट से तो कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाए, या बचे हुए वॉल्यूम का टोटल के वॉल्यूम से रेशियो पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसमें हाइट का कोई रोल नहीं है। यानी कि अगर मैं बेस का या टॉप का सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया का रेशियो ले लूं तो भी वही सेम आंसर देगा, क्योंकि सरफेस एरिया में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, हाइट से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वॉल्यूम बन जाता है। अब देखो यहां पर आपको अगर ये याद हो कि मैंने बताया था कि जो भी सर्कल्स होते हैं वो पाई के मल्टीपल्स होते हैं, उनका एरिया, यानी कि इसका 11 होता है, और ये क्योंकि इसके बाहर है तो इससे बड़ा होगा, तो ये 14 होगा। अब आपको क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, शेष बची हुई लकड़ी, तो शेष बची हुई लकड़ी कौन सी है, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली। तो आपने कहा अंदर में 11 है, टोटल 14 है, तो बची हुई लकड़ी का आयतन कितना होगा, आपने कहा बची हुई लकड़ी का अगर एरिया पूछो तो बता सकता हूं 3 होगा।
तो मैंने कहा इस 3 का टोटल का रेशियो बताओ, 3/14, 3/14, इसका रेशियो, इसकी वैल्यू परसेंटेज में बता सकते हो। आपने बोला 1/14 जो होता है वो 7.07% होता है, तो 3/14 जो होगा वो कितना होगा, आपने कहा 21.21% होगा अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 21, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लो तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ भी आप एज्यूम कर लो कि इस तरह से, मतलब कोई एक प्रॉपर एक साइज का क्यूब मान लो, उसके अंदर में मैक्सिमम साइज का रेडियस मान लो, तब भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे शॉर्ट मेथड हो सकता है वो यही है कि आप इसको देख के ही समझ जाओ कि हाइट तो मैक्सिमम सेम रहेगी दोनों में, और जो वॉल्यूम होता है उसमें हाइट का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो दोनों में रेशियो क्या होगा, कट जाएगा। आपने बोला ये भी जो बचा हुआ पार्ट है नीचे तक सेम हाइट पे जाएगा, तो रेशियो में हाइट से हाइट कट जाएगा। एरिया का रेशियो आप लोगे तो ही उससे आंसर आपका डायरेक्टली निकल आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ठोस घन को समान आयतन के 3 घनाभों में काटा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार बनाए गए किसी भी 2 घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र के योग और मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, 3 घनाभों में काटा जाता है, और किस तरह से, आपने बोला इसमें 3 3 3 अगर मैं साइड मान लूं क्यूब की, यहां पर देखो जो आपने बोला राहुल की साइड वगैरह मान सकते हैं, तो साइड वाला मानना है तो यहां पे मान सकते हैं बड़े आसानी से। आपने बोला 3 3 3, ये इसकी मान लेते हैं कि 3 लेंथ है, 3 विड्थ है, 3 हाइट है, तो ये क्यूब हो गया। इससे 3 पार्ट्स में अगर कट करना है तो आपने बोला 3 पार्ट्स में कट करने के लिए 2 कट लगाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। तीनों कैसे होंगे, इक्वल सेम साइज के क्यूबॉइड होंगे। तो आपने कहा इसका जो वॉल्यूम, इसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल वो कितना होगा, तो 6a², a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, और जो कट करके आएगा उसमें से अगर मैं किसी एक का शेप देखूं तो एक का शेप कैसा होगा, आपने बोला इस तरह से एक का ये आपका शेप फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इसका एक का शेप होगा जिसमें कि लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कट जाएगी, ये 1 हो जाएगी, बाकी विड्थ भी 3 रहेगी और हाइट भी 3 रहेगी। तो इस वाले क्यूबॉइड का आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो, तो आपने बोला ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ LB, 3 प्लस BH ये 9 और प्लस 3, तो आपने कहा कितना आ जाएगा, 9 3 12 और 3 15, 15 दूनी 30, तो एक का 30 आएगा। ऐसे कितने 3 बनेंगे, लेकिन तीनों का नहीं बोल रहे, सिर्फ 2 का लेना है, तो आपने कहा 2 का ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 के बराबर, और यहां पर कितना है, ये है 54 के बराबर। तो रेशियो अगर लोगे तो कितना 6 से कट जाएगा, यहां पर 9 और 10 का रेशियो आना चाहिए। आपके ऑप्शन में 9 और 10 का रेशियो है ए पार्ट में, और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हिंदी वाली लैंग्वेज में इस मूल घन को बाद में लिखा गया, जबकि इंग्लिश में पहले लिखा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हिंदी में कई बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऑप्शन में अच्छी बात है कि 10-9 का ऑप्शन नहीं है, वरना हिंदी के अकॉर्डिंग 10-9 आंसर आएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो आंसर करेक्ट है 9:10। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 17 पे। 17 क्या बोल रहा है, 32 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर विमा वाले किसी घनाभ को समान आकार के 2 घनाभ में काटा जाता है। ठीक है, अच्छा, 2 जब भी घनाभ में काटा जाएगा सेम का, तो यहां पर आप उसको लेंथ के अकॉर्डिंग ही कट कर देते हो, यानी कि अगर ये 32 है तो अब जो नया कट करके आएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका उसकी लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो लेंथ सिर्फ अगर आप कट कर दोगे तो ये इस तरह से उसकी जो नया वाला होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, आपने बोला उसकी लेंथ जो होगी वो 16 होगी, बाकी चीजें सेम रहती है। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा फिर कैलकुलेटिव हो गया होगा, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा आपको। किसी घनाभ को समान आकार के 2 घनाभ में काटा जाता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्र तथा 2 घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को किया है अटेम्प्ट 65-72 आ रहा है ए पार्ट। चलो, तो इसको करने का कोई शॉर्टकट वगैरह किया या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पूरा का पूरा करना पड़ा या फिर कुछ शॉर्टकट वगैरह अपनाया है। जैसे अगर मैं इसको करूंगा तो इस केस में देखो, अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या होगा, हाफ करने पर, क्योंकि रेशियो लेना है ना, तो रेशियो में दोनों को हाफ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ये 32 है और 12 और 9 तो रहेगा ही रहेगा, तो आपने कहा 12 और 9 तो रहेगा, इस 32 को अगर मैं हाफ कर लूं तो कितना हो जाएगा, आपने कहा तीनों को हाफ करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो लेना है। मल्टीपल चेक कर लिया, ओके, मल्टीपल, आप फिर भी उसके लिए भी तो कुछ कुछ करना पड़ा होगा, काफी आगे तक जाना पड़ गया होगा।
तो इसको अगर मैं हाफ कर लूं थोड़ा सा, तो देखो इसकी वाली जो डायमेंशंस आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी अपने का 16, यहां पर कितनी हो जाएगी, हाफ करेंगे 6, इसकी आ जाएगी 9/2। तो जब हाफ करोगे लेंथ के अकॉर्डिंग तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 8 आ जाएगा, 6 और 9/2 ये आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी ट्वाइस ऑफ LBBH करेंगे, यहाँ पे भी ट्वाइस ऑफ LBBH करेंगे, तो ट्वाइस नहीं करते हैं, ठीक है, LBBH और HL करते हैं। यहां पर ऐसे 2 टुकड़े होंगे तो यहां पर ट्वाइस उसका कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 16 का गुणा 6 से करोगे 96 आ जाएगा, 16 का गुणा इसमें करोगे 144/2 कर दोगे तो ये आपने का 9 है 72 हो जाएगा। और यहाँ इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा, अब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सम आ गया। इस वाले को करोगे तो ये 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 का गुणा इससे करोगे तो ये 9 चौको 36 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करोगे तो ये फिर से 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सम आ जाएगा। इसका सम देखो कितना होगा, 70 और 20 90 99, तो ये आ गया 195। और यहां पर कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 40 30 70 और 20 90, और ये हो जाएगा 100 103 और 111, 111 हो जाएगा। 111 का 2 से गुणा कर दोगे तो ये 222 आ जाएगा। तो इस तरह का आपका कुछ बन जाएगा। यहां तक करेक्ट है। तो 222 के फॉर्म में आएगा, यहां पे 195 आएगा, तो 65 और यहां पर है 72, तो 90 100 और ये हो जाएगा 111। इसमें तो 2 घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको अनुपात बताना है, तो पूरा पूरा इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक हाफ वगैरह करने से इतना ही आपका भी रेशियो आ रहा था, 195 और 222 का 195। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 180, और यहां तक तो ठीक है। तो 72 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 और 216, तो 216 यहां पर भी बनना चाहिए था। तो कितना बन रहा है यहाँ पर, 108 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 40 30 70 और यहाँ पर कुछ 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 40 70 20 90, और ये हो जाएगा 100 3, तो यहाँ पर 111 ही बन रहा है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक है। 3 से कटेगा तो 65 और 74 आएगा फिर इस केस में। तो 65 और 74 आ रहा था क्या किसी का, या 65 72 आ रहा है एग्जैक्ट, क्योंकि इससे तो मेरा तो 65 और 74 आ रहा है फिर। तो 65 और 74 एग्जैक्ट तुम लोगों ने निकाला है, 65 72 आ रहा था इसका, या फिर अप्रॉक्स है ये आंसर। राहुल और साक्षी आप लोगों का निकाला है, यही आ रहा था। अच्छा, अगर इसमें 65 और 74 आ रहा है तो अगर मैं किसी और फॉर्म में भी कट करूंगा तो भी आंसर क्या सेम रहेगा। इस वाले में अगर मैं इसको किसी और लेंथ के अकॉर्डिंग कट करता हूं, ठीक है, मान लो अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूं मिड से, तो इस तरह से अगर मैं कट करना इसको चाहूंगा तो भी क्या आंसर सेम रहेगा, आंसर तो चेंज हो जाएगा हर एक केस में। यहां पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा भी है, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूंगा, इसको अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग कट ना करके विड्थ के अकॉर्डिंग कट करूंगा, या हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं कट कर दूंगा तो आंसर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर 12 से कट किया है तो 12 से कट करने पर आंसर आ रहा है ना, 12 से कट करने पर सेम नहीं आ रहा था तब भी, ओके। तो फिर इस केस में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनकम्प्लीट बोल सकते हैं, क्योंकि 2 क्यूबॉइड्स हैं, तो 2 क्यूबॉइड्स तो लेंथ के अकॉर्डिंग कट करने पे भी मिल जाएगा, विड्थ के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, हाइट के अकॉर्डिंग कट करने पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूबॉइड्स, तो यहां पर इस केस में इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इनकम्प्लीट बोल सकते हो, क्योंकि अगर लेंथ के अकॉर्डिंग कट करोगे तो विड्थ और हाइट वाला जो सरफेस है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा जब तक आप ये बताओगे नहीं। क्यूब में देखो कैसे भी कट करो सेम आपका बनेगा, जब तक आपका इस वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया नहीं जाता है कि किस वे में कट किया जा रहा है, तब तक आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे सबसे कॉमन
ऑप्शन ले ले कि लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कट कर दिया, ठीक है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग कट करने पर आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोग कोई भी आंसर एज सच नहीं बोल सकते, ठीक है। सेम नहीं आ रहा है तो फिर इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आंसर तो 65 और 74 बन रहा है, क्योंकि ये 37 का मल्टीपल होता है, 3 से 3 काट दोगे तो 37 दूनी 74, यहां पर 3 काटोगे तो ये 65 आ जाएगा। तो 65 की वजह से आंसर ये लगा देना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट अभी ऑप्शन है तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इसको इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो इसका सभी को आंसर खुद ही से ले लेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और ये गड़बड़ भी है, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन गड़बड़ था, नहीं ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद कुछ ऐसा ही गड़बड़ है, एक क्वेश्चन कुछ है जिसमें डायमेंशंस मल्टीप्लाई करके दी गई है। ये वाला क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। 14, 18 और 24 सेंटीमीटर वाले ये आपका एक क्यूबॉइड है, प्रत्येक के सरफेस से क्या किया गया है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला काटा गया प्रत्येक सरफेस से। तो आपने बोला कितनी फेसेस हैं, हर एक सेंटर ऑफ ईच फेस से काटा गया, तो आपने बोला किसी भी क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं, तो 6 से आपने क्या काटा है, स्फेयर काट लिया। अच्छा, स्फेयर काटने के बाद वो भी कैसा है, सेमी स्फेयर है। आपको बताना क्या है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये आपको बेसिकली बताना है कि जब इसमें से ये इस तरह से कट चुका होगा आपका, अगर इसको मैं पूरा का पूरा 3 डायमेंशन फिगर बनाने की ट्राई करूं तो ये इस तरह से होगा और इसमें से क्या होगा, ये इस तरह से पार्ट आपका मिसिंग होगा। तो इस केस में सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ गया होगा। तो आपने कहा सरफेस एरिया बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, बस यही आप निकाल लो तो ही आपका आंसर आ जाएगा, कितना बढ़ेगा। तो आपने बोला इस वाले केस में इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, कितना बढ़ता है, देखो पाई आर स्क्वायर तो कम हो जाता है, ये तो बात क्लियर है, क्योंकि सरफेस में पाई आर स्क्वायर कम हो गया। लेकिन क्योंकि एक हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया होता है। एक कंप्लीट स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने कहा इसमें क्या हो रहा है, एक एक पाई आर स्क्वायर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, एक पाई आर स्क्वायर आपका बढ़ जा रहा है। तो आप बोलोगे कि आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, तो इस केस में आपका आंसर कितना होता है, 38.5। आपने बोला कि अगर आर कितना 7 होता तो हमारा आंसर 154 होता, यहां पर आधा किया गया है तो आपने बोला ये 38.5 आएगा। 2 से गुणा करोगे 77, तो 77 गुणे 3, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 21 2, 7 21 और 1, ये आपका कितना हो जाएगा 231 के बराबर। तो ये आपका क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन सर्कल्स की वजह से एरिया आ जाएगा, ठीक है। आपने कहा ऐसे 6 अगर आप स्फीयर काटोगे सेमी स्फीयर्स, तो इस तरह से आपका एरिया इतना बढ़ जाएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही बात बोली, देखो अखिलेश ने, कि इसके आगे क्या कर सकते हैं सर, इसके आगे कर सकते हैं हम लोग यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व। तो ओरिजिनल का जितना भी था उसमें 231 ऐड होने वाला है, ठीक है। तो ओरिजिनल की देखो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट सारी की सारी अलग है, तो यूनिट डिजिट बिल्कुल हेल्प करेगी हम लोगों को इस क्वेश्चन में। आपने कहा ट्वाइस ऑफ एलबी, तो 8 चौको 32, तो यहां पर यूनिट डिजिट लिख देते हैं 2, और एलबी हो गया, इसी तरह से बीएच करोगे 8 चौको 32, यहां पर भी आ गया 2, और 4 चौको 16, तो ये आ गया 6। तो आपने कहा इनको जोड़ेंगे 6 2 8 2 10, ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 यूनिट डिजिट लास्ट पार्ट में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट से ही करना था, यहां तक थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं पूछूं कितने कट्स लगाने पड़ेंगे मिनिमम कितने कट्स के बाद ये आपका 27 इक्वल पार्ट्स मिल जाएगा, तो अब आपका आंसर आ जाना चाहिए फटाफट। कितने कट्स में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि एक घन को 27 सेम घनों में कट करना है, तो कितने मिनिमम कट्स लगाने पड़ेंगे आपको, बताओ भाई। मिनिमम कट जब भी बोला जाता है तो आपको दिखना चाहिए यहां पर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, मतलब आप एल बी और एच तीनों में एक तरफ से कट लगाओगे, तो कितने कितने में 3 3 3 हो गए, तो एक एक कम कर दोगे, 2 2 2 कट लगाने पड़ेंगे, तो ओवरऑल कितने 8 कट्स आपको 2 2 2 6 कट्स आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मिनिमम 6 कट्स पे ये काम हो जाएगा, ओके। चलो अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 27 समरूप घनों में काटा जाता है, तो आपने बोला कि अगर इनिशियली में कितना आपको मिनिमम 6 कट लगाने पड़ेंगे, हर एक साइड में कितने 2 कट लगाओगे, तो आपने बोला हर एक साइड में 2 कट, मतलब अगर लेंथ ये है तो इस तरह से 2 कट्स लगेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी 1/3 आपकी होती जाएगी, ठीक है। देखो कटिंग से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि अगर ओरिजिनल वाले की साइड में 3 मानूं
तो अब नया वाला जो क्यूब फॉर्म होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। तो क्या पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, तो आपने कहा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का होता है 6a², तो ये हो गया 6 × 9। अब इसकी साइज कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी है 1 में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा 6 × 1 ये हो गया। और ऐसे कितने हैं, 27 है, तो ये आपका रेशियो आ गया। आपने कहा रेशियो में क्या कॉमन है, 6 से 6 कट जाएगा, 9 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो आपने कहा 1 से कहां चले गए, 3 चले गए, 1 से गए 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब भी वृद्धि पूछी गई है तो आपका आंसर आएगा 200%। पूछता कितना हो जाएगा, तो आंसर होता 300%। कितना हो गया या कितना पहुंच जाएगा, कितने प्रतिशत पर हो जाएगा, वृद्धि पूछ रहा है तो 2 की वृद्धि है 1 पर, 200% इसका राइट आंसर आएगा 19 का बी। ठीक है, ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे 20th पे। 20th क्वेश्चन तक आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर से नहीं है, आपके बाकी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस हैं वो है। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन यहाँ तक आपका प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रिपीट हुए हैं, आपके फिर से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन देखो, दो समरूप अधिकतम संभव माप वाले अर्धगोलों को एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से काटा जाता है। ठीक है, अर्धगोलों को एक ठोस घन से काटा जाता है। ठीक है भाई, तो ठोस घन से अधिकतम माप वाले अर्धगोलों को, अच्छा तो ये आपका इस तरह से कट होगा, है कि नहीं, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम बोल रहा है, तो मैक्सिमम कितना, इस तरह से मिड तक कट होना पड़ेगा। तो आगे क्या बोल रहा है, ठोस घन से काटा जाता है, अर्धगोलों के आधार घन के 2 विपरीत फलक हैं, तो 2 फेसेस पे होगा ये, ठीक बात भी है। आगे क्या बोल रहा है, घन के शेष भाग का कुल आयतन, शेष भाग का कुल आयतन कितना है, अच्छा जो बचा हुआ है उसका आयतन आपको बताना है। आपने कहा टोटल 14 है तो ये भी 14 होगा, तो मैक्सिमम लेना है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7, इसकी भी आ जाएगी 7। तो आपने कहा कि 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का, क्योंकि हाफ हाफ होंगे तो कंप्लीट वॉल्यूम आप ले लोगे। तो आपने कहा इसकी रेडियस है 7, तो ये 7 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, और आपके पास जो क्या है, घन है, क्यूब है, और इसकी साइड कितनी है 14 है, तो आपने कहा इसका वॉल्यूम कितना होगा, 14 का क्यूब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, इसमें से इस पार्ट को घटा देना है, और यही वॉल्यूम है जो कि आपका बचा हुआ पार्ट होगा, इसी का ही आपको वॉल्यूम बताना है कि ये पार्ट का बचा हुआ वॉल्यूम कितना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहां पर 7 क्यूब यहां भी है, 7 क्यूब यहां भी है, तो 7 के क्यूब को कॉमन ले लो, तो यहां पे कितना बचेगा, 2 का क्यूब यानी कि 8, 8 में से यहां पर कितना आ जाएगा, 4 × पाई है, पाई मतलब 22/7, और यहां पर कितना है 3 है, तो 7 × 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, 7 क्यूब और कॉमन रहेगा, आपने 7 क्यूब कॉमन ले लिया, 21 का गुणा 2 से होगा तो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, और 22 का गुणा 4 से होगा तो ये 88 आ जाएगा, 88 अपॉन में कितना रहेगा 21, तो आपने 8 से 8 कटेगा, यहां 0 आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, ठीक है, तो 80 आ जाएगा, तो 80/21 आएगा यहां पर, और यहां पर कितना है 7 का क्यूब है, नीचे में कितना है 21 है, तो आपने बोला यहां पर 7 का ये जो क्यूब है इसमें से एक 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे 7 का स्क्वायर बचेगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 80/3 आएगा। अच्छा, अब मुझे बात बताओ कि जैसे आपका कोई भी नंबर है 1/3, जब भी नंबर 1/3 को सॉल्व करोगे तो आपके आंसर में कितना आएगा 0.33 आएगा। अगर कभी भी नंबर आपका 2/3 के फॉर्म में है तो आपके आंसर में हमेशा 0.66 या 0.67 आएगा, और अगर 3/3 के फॉर्म में है तो आपका आंसर हमेशा एक परफेक्ट इंटीजर होगा, दशमलव के आगे 0 मिलेगा। 20 क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। 20th क्वेश्चन आपने कहा कि 3, जब भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो आइदर एक रिमाइंडर होगा तो 0.33 दिखेगा, अगर 2 रिमाइंडर है तो 0.67 दिखेगा, अगर 3 का 3 से कट जाता है तो 0.00 दिखेगा। तो आपने कहा यहां पर देखो क्या हो रहा है 80/3 बच रहा है, 80 जो है 81 जो होता तो आपने कहा -1 रिमाइंडर है, प्लस में 2 रिमाइंडर है, तो 2 रिमाइंडर के केस में आपका आंसर में हमेशा 0.66 या 0.67 दिखेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको चाहो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, बाकी पूरा सॉल्व नहीं करना ज्यादा बेटर है।
ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप चेक कर लोगे 0.67, आपको कुछ ना कुछ तो हिंट देगा ही क्वेश्चन, ताकि आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। बाकी ये इस तरह से आप याद रखना। ऐसे ही 4 के केस में भी आपको पता है एकदम फिक्स है, ठीक है, 1/4 होगा तो 0.25 होगा, 2/4 होगा तो 0.5 होगा, ठीक है, 3/4 होगा, ऐसे 5 के केसेस में रहता है, ठीक है, 0.2 आपको मिलता है, 0.4 मिलता है, 0.6, 0.8 ऐसे मिलता है। तो 1/3, 1/4, 1/5 ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे कि आप ऑप्शंस में से एलिमिनेट करके फटाफट आंसर निकाल सकते हो। और ये बहुत छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 21 क्वेश्चन क्या है। 21 क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे घनाभ की जगह पर घन है, एक नहीं ये भी ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अलग है क्या, शायद ये भी अलग है, चलो चेक कर लेते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 समान शंकुओं को एक घनाभ में से काटा गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। 4 समान शंकुओं को एक घनाभ में से काटा गया है जिसके आयाम कितने, अपने का 30, 32 और 40 है। और इसमें से क्या काटे गए, हर एक फेस से नहीं काटे गए, ध्यान देना क्वेश्चन को, 4 फेसेस से आपने क्या काटे, शंकु काटे। अच्छा, जब भी हम लोग शंकु को काटते हैं, अगर शंकु मैक्सिमम साइज का है तब तो बात अलग होती है, यहां पर एक बीच में से छोटे साइज का काटा जा रहा है, तो आपने इस तरह से ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो जब भी शंकु को कट करते हैं तो देखो होता क्या है, अंतर क्या आता है, आपने कहा देखो हमारे जो सरफेस में हमारे पास था उसमें से एक πr² की कमी आ गई, ठीक है। और अब ये जो शंकु बना है तो इसकी वजह से जो बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, तो आपने कहा πrl ये वाला सरफेस बढ़ेगा, तो आपने कहा πrl ये बढ़ जाता है, ठीक है ना भाई। जो चेंजेस आते हैं वो कितने का आते हैं, आपने कहा πrl बढ़ता है, πr² कम हो जाता है। तो आपने कहा l की वैल्यू देख लो कितनी है, तो मैंने कहा देखो रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस है 10.5 और हाइट कितनी है, ये है 14। तो यहां पर देखो 7 का गुणा कितने से किया गया, 3/2, यहां पर 7 का गुणा किया गया 2 से, तो आपने कहा 2 का स्क्वायर 4 और यहां पर कितना है 9/4, तो ये कितना आ जाएगा 16, 9, 25/4 यानी कि 5/2। तो यहां पर जो L आ जाएगा वो आ जाएगा 5/2 के बराबर। तो आप बोलोगे कि कितना एक्स्ट्रा आ जाता है, तो देखो πr अगर मैं कॉमन ले लूं तो L - r आएगा। तो L की वैल्यू कितनी है, आपने बोला ये है 7 × 5/2 माइनस 7 × रेडियस कितनी है 3/2। तो यहां पर जब आप इसको कमी करोगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा कॉमन, आपने कहा πr रेडियस कितनी है 7 × 3/2 और यहां पर कितना आ जाएगा 5 - 3 तो 2/2, तो ये आपका 7 ही आ जाएगा। तो बेसिकली आपने कहा एक कोन को ऐड करने से जो आपका सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होगा कितने का होगा, तो हमने 7 से 7 π7² ये 154 होता है, 154 का हाफ करोगे तो 77 और 3 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये फिर से वही नंबर आ जाएगा 231, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो आपने कहा एक शंकु को ऐड करने पर 231 का चेंज आ रहा है, तो टोटल कितने 4 शंकु ऐड करने, तो 4 से इसमें गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा 4, 4 3 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 924 इतना आपका एरिया बढ़ जाएगा। और पहले से एरिया कितना है, तो आपने कहा देखो यहां पर 2 टाइम्स LB BH HL करोगे तो 0 आपको क्लियरली दिख रहा है, 30 है, 32 है, 40 है, 30 का गुणा 32 में करोगे, 32 का गुणा 40 में करोगे, 40 का गुणा 30 में करोगे, आपने कहा 0 आने वाला है, यहां पर 0 है तो 4 आपके कहां पर है, 2 ऑप्शंस में 4 है, तो थोड़ा सा फिर और आपको इसको चेक करना पड़ जाएगा। तो कर लो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने कहा 32 × 3 960 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा 30 × 4 ये हो जाएगा 1200 और 32 × 40 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 128, तो 1280। तो इसकी वैल्यू को सम करके दुगना करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 12 12 2480 और इसको जोड़ लेते हैं तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 से 14 के 4 हासिल लगेगा 1, यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 और ये आपका 1200 और 1200, तो ये आपका 2440 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी 2440 आ जाएगी। और इसके बाद कितना है, अच्छा यहाँ पे 2540 हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2500 नहीं 3540 हो जाएगा, 3540, ठीक है। तो 3540 हो जाएगा, इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7080 के बराबर, 7000 समथिंग आ जाएगा, 7804, ठीक है। इसको देख लेना, इसका सम वगैरह कितना आ रहा है, ओवरऑल सम करने पर 7804 इतना आ रहा है, देख लेना, इसको ऐड कर लेना।
12 12 24 और 9 करोगे तो 3300 के आसपास आ जाएगा। 3300 इधर और फिर समथिंग जोड़ोगे, ठीक है, 3440 आएगा। हाँ 3440 के अराउंड आएगा, तो 3440 ये हो जाएगा। और हाँ ठीक है, अब ठीक है, 3440 होगा तो इससे डबल करोगे तो समथिंग 7000 से थोड़ा सा कम आएगा, उसमें 924 जोड़ दोगे तो 7804 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वां क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है एक ठोस के 12 कोने और 30 क्या है किनारे। 12 कोने है मतलब क्या है, वर्टिसेस कितने हैं, तो v प्लस एफ माइनस ई बराबर कितना रहता है, 2 रहता है, इसको याद रखो। तो आपने बोला वर्टिसेस कितने 12 हैं और किनारे कितने एजेस होती हैं किनारे, तो आपने बोला 30 एजेस हैं और आपको क्या पूछा इसके कितने सतह हैं, फेसेस कितने हैं, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहां से फेसेस की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी 20 के बराबर। तो आपने बोला ये आ जाएगा 20 के बराबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 से 2 काट दोगे, 10 माइनस 20 माइनस का 20 उस साइड जाएगा प्लस का 20, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना यूलर्स फॉर्मूला, ये आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे, कुछ और घुमा फिरा करके क्वेश्चन बन जाए, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 1176 है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है और ये वैल्यू 1176 के बराबर है। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 कम 6 5 आएगा, 9 6 का 54, 3 बचेगा, 6 6 का 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 14 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197 और 14 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, ये हो जाता है 2744। अच्छा 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब भी ध्यान रखना, देखो 16 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 4096, है ना। तो 15 का जो क्यूब होता है वो 3175 के अराउंड ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, 3100 या 200 के आसपास 15 का क्यूब। ये 15 16 तक याद रख लो, 16 का तो आसान है, 2 की पावर कितना है, ये आ जाएगा 2 की पावर समथिंग में 4 3 12, 2 की पावर 12 हो गया, तो ये तो याद रहता है 2 की पावर 10 1024 उससे, और बाकी 15 का क्यूब भी याद रखो, 14 तक के क्यूब तो आप लोग याद ही रखो क्योंकि ये इसी में ही यूज हो सकता है, बाकी और कहीं नहीं यूज होता है, बट यहाँ पर मे भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से बना दे। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ठोस घन को 64 समरूप घनों में काटा गया, ठीक है, 64 समरूप घनों में काटा गया, तो बताओ भाई कितनी कितनी साइड इस तरह से कट करी गई होगी। तो आपने कहा 64 है मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 है, तो हर एक में एक कम कट लगाने पड़ते हैं, यानी 3 कट लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 कट लगाए तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई होगी, 1/4 हो गई होगी, ठीक है। तो आपने बोला अगर पहले से 4 थी तो अब कितनी हो गई, 1 हो गई, पहले 4 थी तो अब 1 हो गई। घन था तो घन की आपने बोला वॉल्यूम कितना होता है, तो 6a स्क्वायर, 6 गुणे 4 चौको 16, यहां पर कितना हो गया, आपने कहा 6 into 1, और ऐसे हैं कितने 64 है, तो ये आ गया। अब आपको कंपेयर करना है, आपने कहा 6 से 6 कट जाएगा, 16 चौको 64, 1 से वॉल्यूम कितना हो गया 4 हो गया। आपको वृद्धि बतानी फिर से, तो आपने कहा 3 की वृद्धि 1 पे, यानी कि 300% का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 कट्स, अच्छा ओवरऑल 9 कट्स, ठीक है, 3 कट्स इधर, ओवरऑल 9 कट्स लगेंगे, हर एक साइड पे 3 कट्स से काम बन जाएगा। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। आपको बोला है जब किसी घन की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसके आयतन में 1016 घन सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो यानी कि अगर पहले से आयतन कितना है, a क्यूब है, तो अब आयतन कितना हो जाएगा, a+2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वृद्धि कितने की होती है, 1016 घन सेंटीमीटर, इतने की वृद्धि होती है, ये आपका इतना अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला अमाउंट आपको कैसे निकालना पड़ेगा, a का, क्या इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे, ऑप्शन से जाओगे। अगर मैं मानूं कि 9 है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल अगर 9 है तो 9 का क्यूब करोगे 729, और 9 2 11 का क्यूब करोगे तो 1300, तो आपने कहा 1000 का अंतर नहीं है, तो 9 में नहीं है तो 9 से बड़ा नंबर चेक करना पड़ेगा, तो 12 में चेक करो, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, और 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14, 14 का आपको याद है 27 कितना था, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ये आ गया 2744, आपने कहा 2744 आ गया, तो 14 का अगर आपने देखा तो 2744 है,
ठीक है। तो 2744 है, तो यहां पर अंतर देखो कितने का है, 1700 से 2700, लगभग 1000 का अंतर आ गया। तो आपने बोला यहां पर भी 1016 है, तो एग्जैक्ट ये मैच हो रहा है। और दो ऑप्शंस में 12 भी था, तो अभी आपने कहा कि यही करेक्ट आंसर होगा, तो आपका आंसर आ गया 12। अब अगर आपकी साइड आ गई 12 के बराबर, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि तब घन की भुजा क्या होगी, और यदि इस घन की भुजा को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए, यानी कि 12 से 10 कर दिया जाए, तो वॉल्यूम में क्या कमी आएगी। तो आपने कहा 12 पे वॉल्यूम कितना है 1728, और 10 पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000। तो आपने कहा जो कमी आएगी वो 728 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगी, और जो साइड है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 9 सतीश 9 नहीं कैसे आएगा, 9 पे देखोगे तो आपका पहले 9 पे ही मैंने चेक किया ना, 9 पे 729 है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर 11 हो गया साइड, तो 11 पे 1331 है, तो वॉल्यूम में कहां 1016 की वृद्धि कहां हो रही, कम की वृद्धि हो रही है ना, हमें कितनी ज्यादा की वृद्धि चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार बॉक्स है, इसके किनारे कितने 1:2:3 में है, सतह का क्षेत्रफल कितना है, आपने बोला 88 है, तो सतह का क्षेत्रफल कैसे आता है, ट्वाइस ऑफ LB BH HL, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 3 2 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 के बराबर x स्क्वायर, ये बराबर है 88 के, तो 22 से काट दोगे आएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर। पूछा बॉक्स का आयतन कितना है, तो आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और x का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8। बाकी 6 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, तो यहां पर 6 का मल्टीपल में कितना है, 6 के मल्टीपल में 4 है, यहां पे 6 के मल्टीपल में 8 है, यहां पे 6 का मल्टीपल नहीं है, यहां पर 6 के मल्टीपल में कितना है 20 है। तो आपने कहा जब इनको मल्टीप्लाई किया होगा तो जिस भी नंबर से जो x की वैल्यू रही होगी वो भी 3 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी कि परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो आपने कहा परफेक्ट क्यूब 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 8 परफेक्ट क्यूब है, 20 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो परफेक्ट क्यूब से भी चेक करोगे तो भी आपका आंसर 48 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1 2 3 है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को इस तरह से बढ़ाया जाता है तब नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा। आपने कहा देखो लंबाई कितनी है 1 है पहले, अब कितनी कर देते हैं 100% बढ़ा देते हैं, तो लंबाई को 100% बढ़ाओगे मतलब 1 को 1 ही बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इनिशियली 2 है, कितना बढ़ाते हैं 200%, तो 2 दूनी 4 बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है इनिशियली 3 है, कितना बढ़ाते हैं 200%, तो 3 दूनी 6 बढ़ाते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो आपको बताना है नया आयतन, तो नया आयतन कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन लेकर के कट कर दो, 3 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 18, इनिशियली कितना 1 है। तो जो नया आयतन है वो मूल आयतन का कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो ये 18 टाइम्स है, कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आप बोलते 17 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो जाएगा, तो 18 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको वृद्धि के फॉर्म में और कितने टाइम्स हो जाएगा, इस तरह से 2 क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 9 और 7 है। बंद बॉक्स का कुल आंतरिक सतह क्षेत्रफल 262 है, आपको बताना है मोटाई कितनी है लकड़ी की। जो बॉक्स है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो बाहर से बताई गई है। ठीक है, बाहर से उस बॉक्स को देखने पर उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 10 9 और 7। ठीक है, 10 है फिर 9 है, इनर नहीं आउटर। ठीक है, 10 9 और ये आपकी 7 के बराबर है। आपको बताना है कि अगर इनर वाले का सतह क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल कितना है 262 है, तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू कितनी हो जाएगी 262 के बराबर। तो यहां से LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 131 के बराबर। ठीक है, अगर ये 131 के बराबर आ जाएगी तो आप क्या बोलोगे, LB BH HL की वैल्यू कितनी है, यहां से अब हमें निकालना है। अब देखो अगर मोटाई जो है लकड़ी की वो कितनी है, क्योंकि कुछ और नहीं कहा गया तो हम ये मानेंगे कि तीनों में, लेंथ में, विड्थ में और हाइट में, तीनों में जो मोटाई है, थिकनेस है, वो सेम कॉमन रहेगी। तो आपने कहा यहां पर अगर लेंथ विड्थ हाइट तीनों में सेम विड्थ थिकनेस रहेगी तो उस केस में आप क्या करोगे इसको, उस केस में अगर मैं ऑप्शन लास्ट पार्ट सबसे छोटा नंबर से चेक करूं 1 चेक करूं तो 10 9 7 से अब ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा 9
8 और 6 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 9 8 72, 8 6 48 और 9 6 54, ये हो जाएगी। तो आपने कहा ये वैल्यू देखो कितनी है, 50 40 90 और 7 160 से ऊपर जा रही है, 170 के आसपास है। तो आपने कहा ये आंसर नहीं होगा। तो इससे बड़ी वैल्यू चेक करोगे, 2 को चेक करोगे, 2 पे देखो कितना है, तो आपने कहा 10 9 7 है ना, तो ये हो जाएगा 8 7 और 5 के बराबर। तो देखो कितना आ जाएगा, आपने कहा 2 पे चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 7 56, 7 3 35, 8 5 40, इसको चेक कर लो, 40 30 70 और 50 120, 6 5 11, तो 131 के बराबर है। तो ये ऑप्शन से आप इसकी थिकनेस निकाल लोगे, ऑप्शन ए पार्ट इसका कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, 876 होगी। अगर तीनों साइड में आप लोगे, थिकनेस ऑफ वुड बोल रहा है ना, अच्छा अगर 2, हाँ ठीक है, उस तरह से देखेंगे तब तो फिर 2 2 घटेगा, हाँ तो फिर तो 1 आएगी, तब तो फिर 1 आएगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ से अगर मैं, हाँ 1 सेंटीमीटर है तो दोनों तरफ से घटाएंगे, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। तो इस केस में तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से घटेगा। तो अगर दोनों तरफ से घटेगी इसकी थिकनेस, तो उस केस में तो 2 2 जब घटेगा तो मतलब थिकनेस कितनी, 1 रहेगी। मोटाई पूछ रहा है तो ये मोटाई तो 1 ही आंसर आएगा, बिल्कुल सॉल्व करने पर 2 आएगा, आंसर इसका 1 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, 1 सेंटीमीटर आएगा। ओवरऑल घटाएंगे 2 सेंटीमीटर, बट इसकी थिकनेस अगर पूछी गई तो थिकनेस कितनी लेंगे, थिकनेस आपको इसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस लेनी होगी, आंसर जो आएगा वो 2 के बराबर आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर आता, घटाने पर 1 सेंटीमीटर आंसर आता, तो फाइनल आंसर जो होता है वो 0.5 सेंटीमीटर हो जाता है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है भी, अगला क्वेश्चन इसी पे ही है, शायद वही दिमाग में चल रहा था। ओके ठीक है, इसका तो आंसर आपका आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 29th क्वेश्चन। ये आपका बोल रहा है एक मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 20 मीटर और 9 मीटर है। इस मैदान के एक किनारे पर 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा किया गया है। बताना है मिट्टी को निकालकर शेष मैदान में समान रूप से फैला दिया गया है, तो मैदान के ऊंचाई में वृद्धि बताएं। ठीक है, शेष मैदान में बोल रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले टोटल का सरफेस एरिया कितना है, टोटल का सरफेस एरिया है 180, 20 गुणे 9, इसमें से कितने पे 10 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा। तो आपने कहा 10 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा 4.5, तो आपने कहा इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45। तो आपने कहा बचा हुआ एरिया कितना है, तो ये हो गया 135। इस बचे हुए एरिया में हमें क्या करना है, 45 गुणे कितनी, 3 मीटर गहरा, तो 3 मीटर गहरा, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो 45 गुणे 3, इतने वॉल्यूम की जो मिट्टी है उसको कहां स्प्रेड करना है, आपको 135 इंटू एच इतने में स्प्रेड करना है। तो कितने हाइट उसमें बढ़ जाएगी, तो 135 और ये 135 तो कट ही जाएगा, तो हाइट कितना आ जाएगा 1 मीटर, इतना आपकी जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 30th पे। 30th क्वेश्चन क्या है, 8000 लीटर क्षमता के टैंक के बाहरी रूप से 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर है। ठीक है, इसकी दीवारें जो है वो 5 सेंटीमीटर मोटी है। यही क्वेश्चन है जो कि मैं बोल रहा था कि जो दीवारें हैं अगर वो 5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों तरफ से जैसे लेंथ में कमी आती है ना, तो लेंथ में दोनों तरफ से कमी आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, आपने बोला 3.3 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, आपने कहा इनर में देखेंगे तो ये 3.2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं विड्थ देखूंगा, चौड़ाई में देखेंगे तो चौड़ाई में कितनी आएगी, आपने कहा 2.6 है, इसमें भी कमी करेंगे तो 2.5 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बोल रहा है इसकी दीवारें जो है वो तो 5 सेंटीमीटर मोटी है, लेकिन जो आधार की मोटाई है यानी बेस की जो थिकनेस है, बॉटम की थिकनेस है, वो अभी अननोन है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये कुछ मान लो कि इसकी कुछ होगी, तो आपने बोला कि ये विड्थ मैं मान लेता हूं कुछ h है। ठीक है, तो h की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, 8000 लीटर क्षमता है, तो आपने कहा 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो इसको 8 मीटर क्यूब के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से आपको इस हाइट की लेंथ निकल करके आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा कितना, दशमलव हटा दोगे 2 जीरो आ जाएंगे, 25 से काट दोगे 4, 4 से काट दोगे 8 चौको 32, तो आपने कहा ये वैल्यू भी 8 ही आ जाएगी, 8 ही आ जाएगी क्या, 25 चौके 100, 4 से काट दोगे 8 चौको 32 आ जाएगा, तो 8 ही आ जाएगी। तो यहां से जो हाइट आ रही वो कितनी आ गई, 1 ही आ गई। तो आपने कहा हाइट जो है वो 1 मीटर चाहिए, आपकी हाइट है कितनी 1.1 मीटर है, तो ये इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी
आपने बोला इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 0.1 मीटर, इतना आपको घटाना पड़ेगा थिकनेस इसकी। तो 0.1 मीटर अगर आपको घटाना है तो 0.1 मीटर आपका आंसर कहां पर है, यहां पर आपका आंसर है 1 डेकामीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा 30th का। ठीक है, 30th क्वेश्चन जो है आपको वॉल्यूम दिया गया है, इतना वॉल्यूम चाहिए, बाहरी सतह आपको दी गई है, तो बाहरी सतह में से आपको क्या करना रहता है, चीजें घटानी रहती है। तो आपने कहा इसकी जो हाइट है, भाई देखो इसकी यहां पर तो आप लेंथ और विड्थ में तो कमी करोगे, लेकिन जो बेस है, बॉटम की थिकनेस है वो नहीं पता है, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपने कहा बाकी दोनों में तो कमी कर देंगे, बॉटम की थिकनेस नहीं पता है तो हम लोग इसकी हाइट निकाल लेंगे। हाइट जब आप निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। तो आपने कहा इसकी हाइट वैसे कितनी है, 1.1 मीटर है, मतलब थिकनेस कितने की रही होगी, 0.1 मीटर, और ये पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि इसमें ऊपर में कुछ नहीं बोला गया है, ऊपर में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ऊपर में कोई भी थिकनेस नहीं ली जाएगी, डायरेक्टली आपका जो नीचे के आएगी वही 0.1 मीटर आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान सा है, इसको कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, इसको देख लो। ये क्वेश्चन आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपको तीनों डायगोनल्स हैं, ठीक है, तीनों डायगोनल्स हैं, और तीनों डायगोनल्स की जो लेंथ है वो किसी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर, और डायगोनल्स जो है ना उनका नाम दिया गया, कौन कौन सा नाम है, डी एफ है। तो डी वाला कहां से इस वाले एफ तक इस तरह से मीट कराओगे, तो यही एकदम कॉर्नर वाले डायगोनल्स है। तो आपने बोला इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, a√3 के बराबर आ जाएगी। ऐसे ही तीनों डायगोनल्स बोल रहे हैं सीई है, सीई भी कौन सा है, एकदम कॉर्नर वाले डायगोनल्स हैं, तो आपने बोला ये भी a√3 आ जाएगी। यानी कि जो तीनों की जो डायगोनल्स की लेंथ होगी वो a√3 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 होगी। और बोल रहे ये जो डायगोनल्स हैं ये किसी एक ट्राइंगल के बराबर है, ट्राइंगल की साइड्स के बराबर है, तो आपने बोला a√3 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 हो जाएगी। और इसके बाद बोल रहे त्रिभुज के तीनों भुजाओं अगर के बराबर है तो उस त्रिभुज की बड़ी त्रिज्या क्या होगी। तो आपने बोला ये कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आपसे इन रेडियस पूछता है तो a/2√3 होता है, यानी कि a/2, और अगर आउटर रेडियस पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा, आपने बोला ये हो जाएगा a के बराबर। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो a मीटर इसका लास्ट पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो कल आप लोग सिलेंडर की प्रैक्टिस करेंगे। अभी रात तक आपको एक सीट मिल जाएगी जिसमें कि सिलेंडर के लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अदर पिक कर रहा हूँ, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे।